कल आपने कितनी बार नंबर के बारे में डिस्कस किया? मार्क्स डिस्कस किया, फोन नंबर डायल किया, फिर आपने किसी को पैसे दिए, फिर आपने किसी को कोई टेबल सुनाया, तो हर जगह नंबर ही नंबर दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि ये नंबर आते कहां से है, ये नंबर की कहानी क्या है? तो चलिए आज की इस क्लास के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर, आज के इस लेक्चर के अंदर नंबर के बारे में पूरी डिटेल में जानते हैं कि नंबर क्या होते हैं, कहां से आते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, किस टाइप से नंबर का यूज किया जाता है, सीजीएल के लिए स्पेसिफिक टारगेट किया जा रहा है इस क्लास को। तो सीजीएल वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे ताकि उन्हें पता चल सके कि नंबर क्या होता है और कैसे उसे यूज करते हैं। तो पूरे नंबर को आज पोस्टमार्टम करने वाले नंबर सिस्टम का देखेंगे कि जो मैथ का लैंग्वेज कहा जाता है, नंबर को मैथ का लैंग्वेज कहा जाता है। तो मैथ का लैंग्वेज किस टाइप से बनता है, कौन कौन से नंबर से मिलकर बना है पूरा नंबर सिस्टम। तो चलिए नंबर सिस्टम को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे, जिसमें कंसेप्ट सीखेंगे कि नंबर होता क्या है। तो बेसिकली हम नंबर को, पूरे नंबर, दुनिया में जितने भी नंबर है उसे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। दुनिया में जितने भी नंबर्स हमारे पास, उसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जितने भी नंबर है दुनिया में उसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। पहला होता है हमारा रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। पहला होता है हमारा रियल नंबर, दूसरा होता है हमारा इमेजिनरी नंबर, जिसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। तो पहला रियल नंबर होता है जिसे हम वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं, इसे हम हिंदी में, और इसे हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या, रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? तो रियल नंबर का मतलब होता है जितने भी आप नंबर्स पढ़ते हैं दुनिया में, जितने भी आप नंबर्स पढ़ते हैं, चाहे वो ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो, इंटीजर्स हो, होल नंबर हो, फ्रैक्शंस हो, वो सारे हमारे रियल नंबर के पार्ट होते हैं। रियल नंबर बोले तो पूरा समुद्र है, समुद्र के अंदर बहुत सारी मछलियां होती है, बहुत सारे टाइप की, तो बहुत सारे नंबर होते हैं हमारे पास। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? फिर इमेजिनरी नंबर वो नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसे हम रियल फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। जैसे अंडर रूट के अंदर -2 है, मान लेते हैं अंडर रूट के अंदर -2 है, तो ये कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर को पहचानने का साइन क्या होता है? तो उसको हम आयोटा से डिनोट करते हैं। आयोटा मतलब एक आई लिखा जाता है, आयोटा का मतलब होता है आई, और अगर आई स्क्वायर की बात करें तो आई स्क्वायर जो होता है -1 के बराबर होता है। तो आप ये याद रखेंगे कि आयोटा का मतलब इमेजिनरी नंबर्स होता है और आयोटा का स्क्वायर कर दिया जाए तो -1 के बराबर होता है। मतलब इसे मैं लिख सकता हूं, अगर मैं इसे रूट के बाहर निकालना चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 2i लिख सकता हूं, ठीक है। या फिर मैं बोलूं कि 2 + 3 आयोटा, या फिर मैं बोलूं कि 5 - 2 आयोटा। तो ये सारे नंबर जो आयोटा की फॉर्म में होते हैं, जिसे आई की फॉर्म में डिनोट किया जाता है, वो हमारे होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर को हम बहुत सारे फर्दर पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले रियल नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर के बारे में पढ़ने के लिए रियल नंबर को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रियल नंबर को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो रियल नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे एक बार। तो ये रियल नंबर क्या होता है जी, पहले रियल नंबर के बारे में डिस्कस करें। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर को सबसे पहले फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? तो एक होता है हमारा रैशनल नंबर, एक होता है हमारा रैशनल नंबर जिसे हम परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है हमारा इरेशनल नंबर जिसे अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होता है जी, इरेशनल नंबर क्या होता है? तो रैशनल नंबर का मतलब होता है वो नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारा रैशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसे P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो रैशनल नंबर के अगर बारे में बात करें हम, तो इसे हम P/Q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, जहां पे Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P और Q जो होना चाहिए वो को प्राइम नंबर होना चाहिए, कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो P/Q की फॉर्म में लिखना रैशनल नंबर होता है। एग्जांपल की बात करें अगर रैशनल नंबर की, तो एग्जांपल देखिए अगर हम, एग्जाम्पल में आ जाएगा जैसे 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, 1/2 हो गया। फर्दर बहुत सारे नंबर जितने भी इंटीजर्स हैं उसे रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जितने भी होल नंबर हैं उसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जितने भी नेचुरल नंबर है उसे रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखा जाता है। तो रैशनल नंबर को फर्दर डिवाइड करेंगे हम, उससे पहले हम इरेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में, जिसे हम P/Q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, जिसे हम P/Q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, वो इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे अगर हम बात करें √2, √3,
√5 जितने भी रूट वाले नंबर है, या फिर पाई की बात करें, पाई भी एक इरेशनल नंबर है, तो आप लोग बोलेंगे पाई को तो 22/7 लिखते हैं जो कि p/q है, और q भी 0 नहीं है, तो ये तो रैशनल नंबर होना चाहिए। नहीं जी, ये पाई जो है इरेशनल नंबर है, पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 और आगे आगे चलती जाती है, बहुत बड़ी नंबर होती है, वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। तो खत्म होना ना होना ये भी रैशनल नंबर का एक पहचान है, इरेशनल नंबर का पहचान है। तो खत्म होने को क्या बोलते हैं हम? खत्म ना होने को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। जो रैशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है हमारा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि उसे हम डिवाइड करें, उसे अगर हम नंबर्स की फॉर्म में लिखना चाहे तो वो पॉइंट के बाद चलता जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है कि वो नंबर रिपीट नहीं करेगा, वो नंबर रिपीट नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये हमारा एक इरेशनल नंबर है, देख जिसमें ये कभी खत्म नहीं हो रहा, इनफाइनाइट तक जा रहा है। और साथ ही साथ ये देखिए नंबर जो है रिपीट नहीं कर रहे, तो ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है। अगर हम बात करें रैशनल नंबर में, तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी देखें तो रैशनल नंबर जो होता है रिपीटिंग तो होता है, ये रैशनल नंबर है, रिपीटिंग होगा हमारा, लेकिन ये टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि एक बार में डिवाइड करेंगे तो खत्म हो जाएगा। मान लेते हैं एक एग्जांपल कि 1/3 है हमारे पास, 1/3 है। 1/3 को अगर हम सॉल्व करें तो आप सभी को पता है कि ये 0.333333 आएगा, 0.3333 करके आएगा। तो क्या 1/3 एक इरेशनल नंबर है? क्या 1/3 एक इरेशनल नंबर है? तो आप लोग बोलेंगे नहीं जी, 1/3 जो है एक रैशनल नंबर है। कैसे पता चला? क्योंकि हमने बोला रैशनल नंबर जो होता है रिपीटिंग होता है, तो देखिए पॉइंट के बाद 3 रिपीट कर रहा है, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर का टाइप है, इरेशनल नंबर का नहीं। क्योंकि इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये रिपीट नहीं करेगा, नॉन रिपीटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। क्लियर है। ये टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। देखिए जैसे यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा। बात करें दूसरे एग्जांपल की, तो मान लेते हैं 2/5 है, 2/5 तो 2/5 क्यू की फॉर्म में, क्यू 0 भी नहीं है, तो ये भी तो एक इरेशनल नंबर है, ये भी तो एक रैशनल नंबर है। तो इस रैशनल नंबर को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 0.4 आएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 0.4 आएगा। अब देखिए यहाँ पे नंबर रिपीट नहीं कर रहा, नंबर टर्मिनेट हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो रैशनल नंबर के बारे में दो चीजें पता होनी चाहिए कि रैशनल नंबर एक तो p/q की फॉर्म में लिखा जाता है, इसमें q जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता, q 0 के बराबर नहीं होता। साथ ही साथ रैशनल नंबर नॉन रिपीटिंग होता है, रैशनल नंबर जो होता है रिपीटिंग होता है, और रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। बात करें इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर जो होता है नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। क्लियर है सभी को। तो रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा हमने कि रैशनल नंबर क्या होता है। दुनिया में सभी नंबर्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, सबसे पहले रियल नंबर और दूसरा कंपोजिट नंबर। रियल नंबर को अगर फर्दर हम डिवाइड करें तो रैशनल इरेशनल में डिवाइड करते हैं, इरेशनल और रैशनल में। ठीक है। अब रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर को भी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, रैशनल नंबर को भी अगर फर्दर डिवाइड करना चाहे तो उसमें कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, एक बार कि रैशनल नंबर जो है उसे अगर हम फर्दर डिवाइड करना चाहे, रैशनल नंबर को जिसे हम परिमेय संख्या बोल रहे हैं, रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर को अगर फर्दर डिवाइड करना चाहे तो इसे फ्रैक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। रैशनल नंबर के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, जिसमें एक होता है हमारा फ्रैक्शंस और दूसरा जो होता है इंटीजर्स होते हैं। तो पहला फ्रैक्शन है, दूसरा इंटीजर्स है। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जो p/q की फॉर्म में ही लिखे जाते हैं वही तो होते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को फर्दर हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। फ्रैक्शन जो होता है हमारे तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से फ्रैक्शन होते हैं? तो सबसे पहले हमारा आता है फर्स्ट वाला, जिसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा होता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। तो आप लोग सोच रहे होंगे फ्रैक्शन हमने तो पढ़ा है कि फ्रैक्शन क्या होता है, लेकिन ये तीन फ्रैक्शन कौन कौन से? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए, मिक्स फ्रैक्शन हो गए। तो चलिए एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन मतलब x/y की फॉर्म में ही होगा, ये x/y की फॉर्म में होगा। ठीक है, x/y की फॉर्म में ही होगा। इसी को तो हम फ्रैक्शन बोलते हैं, इसी को तो हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है, मान लेते हैं 3/4 लिख दिया मैंने,
मान लेते हैं 2/3 लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में किसे बोल रहा हूं, जिसका न्यूमरेटर जो है ऊपर वाली वैल्यू जो है छोटी है और नीचे वाली वैल्यू जो है बड़ी है। नीचे वाली वैल्यू अगर बड़ी होगी, ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी, तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा जी साहब, तो आप बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि 4/3 हो गया या फिर 5/2 हो गया। तो ये सारे नंबर्स जिसमें ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो बड़ी होगी और नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी, तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानेंगे। बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन की। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, तो मिक्स फ्रैक्शन मान लेते हैं 1/5 लिख दिया मैंने, 2 3/4 लिख दिया मैंने। तो ये जो होता है ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। इसे कैसे फर्दर हम प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 + 1 6 हो गया, तो 6/5 हो गया हमारा, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, और ये 4 दूनी 8, 8 और 3 कितने होंगे 11, 11/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जितने भी हमारे मिक्स फ्रैक्शन होते हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, जितने भी हमारे मिक्स फ्रैक्शन होते हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। आपसे ये क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि क्या सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन होते हैं या सभी मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देने के लायक होने चाहिए अगर इस टॉपिक को आपने समझ लिया तो। बात करेंगे इंटीजर्स वगैरह की, तो इंटीजर्स वगैरह को आगे फर्दर डिवाइड करेंगे, तो उसमें सीखेंगे हम। देखिए फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं, अगर नंबर का फर्दर क्लासिफिकेशन करें हम नंबर्स का, तो क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं हमारे पास, कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं। तो आप सभी को पता है हमारे काम के जो नंबर है वो रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है। हमारे काम का नंबर अभी हमने डिस्कस किया, वो कौन सा था हमारा, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के हमने रैशनल नंबर के अंदर हमने पढ़ा कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। अब देखेंगे कि फर्दर और भी क्लासिफिकेशन करना चाहे तो कौन कौन से कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन। फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं हम। तो सबसे पहला नंबर अगर हम देखें तो हमारा आएगा नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा इंटीजर्स, और चौथे की बात करें तो हम बोल सकते हैं ऑड नंबर। अगर हम फिफ्थ की बात करें तो इवन नंबर आ गया हमारे पास। अगर हम 6 की बात करें तो हमारे कौन कौन से नंबर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, ऑड नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, फिर हमारे प्राइम नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए, को प्राइम नंबर हो गए, और कोई नंबर है हमारे नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, इवन नंबर हो गए, प्राइम नंबर हो गए, को प्राइम नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। तो ये सारे फर्दर हम रैशनल नंबर को डिवाइड कर सकते हैं इन सारे नंबर्स में। तो चलिए एक एक करके इन सारे नंबर्स के बारे में जानते हैं कि क्या कौन से नंबर होते हैं और किसे हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कि नेचुरल नंबर क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक, तो देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा, तो आप लोग बोलेंगे जब हम जो काउंटिंग है वो स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर से भी जानते हैं, काउंटिंग नंबर के नाम से भी जानते हैं। हम जब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं जैसे 0 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे इनफाइनाइट तक काउंटिंग करते हैं, उसी को हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 ये इनफाइनाइट तक जाता है, उसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, काउंटिंग नंबर के नाम से भी जानते हैं। नेचुरल नंबर जी क्लियर हो गया। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर के अंदर मैं 0 को ऐड कर दूं, नेचुरल नंबर के अंदर हम 0 को ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा होल नंबर, ये हो जाएगा मेरा होल नंबर, जिसे हम पूर्ण संख्या के नाम से भी जानते हैं, इसे हम पूर्ण संख्या के नाम से भी जानते हैं। बात करें अगर इंटीजर्स की, तो अगर मैं नेचुरल नंबर वोल नंबर में, अगर मैं वोल नंबर में माइनस के नंबर को इंक्लूड कर दूं, अगर मैं वोल नंबर में माइनस के नंबर्स को इंक्लूड कर दूं तो वो इंटीजर्स बन जाएगा मेरा, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक। तो ये हो जाएगा मेरे इंटीजर्स। तो ऑड नंबर की बात करें तो ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से प्रॉपर डिवाइड नहीं होते, जो 2 से प्रॉपरली डिवाइड नहीं होते, पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। कौन कौन से ऑड नंबर हो गए, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे ही जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं हो सकते। बात करते हैं इवन नंबर की, तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाए इवन नंबर होते हैं, जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर होते हैं। तो इवन नंबर कौन से हो गए, जैसे हमारे पास 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सारे हमारे इवन नंबर है। प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका केवल और केवल एक ही फैक्टर होता है, 2 फैक्टर होते हैं, एक खुद का नंबर होता है और एक होता है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर हो, एक है मतलब 1 है, और एक होता है वो खुद का नंबर, या फिर ऐसे बोले कि
ऐसे नंबर्स जिसका जो फैक्टर केवल 2 ही होता है वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो देखिए ये होता है हमारे पास 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ऐसे ही हमारे प्राइम नंबर भी होते हैं जो इनफाइनाइट तक जाते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एक ऐसा प्राइम नंबर बताइए जो इवन हो, तो 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है, अगर आपसे लोगों से पूछ लिया जाए कि सबसे छोटे प्राइम नंबर के बारे में बताइए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो 2 ही हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। 2 ही हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर को निकालने का एक बहुत ही शानदार तरीका हमारे पास कि प्राइम नंबर को कैसे निकाला जाए, कैसे पता किया जाए। तो 2 और 3 के अलावा हमारे जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं 6n+-1 की फॉर्म में बैठे होते हैं। 6n+-1 की फॉर्म में हमारे प्राइम नंबर्स बैठे होते हैं। तो इस टाइप से हम प्राइम नंबर्स को डिनोट करते हैं। n क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। n की जगह मैंने 1 डाला तो 1 इंटू 6 क्या हो गया, 6 हो गया। 6+1 क्या हो जाएगा, 7। तो देखिए 7 एक प्राइम नंबर है। 6 में से 1 माइनस किया तो 5 हो जाएगा, 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो ऐसे आप इनफाइनाइट प्राइम नंबर निकाल सकते हैं। n की वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकालिए। n की वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकालिए। बात करते हैं प्राइम नंबर के बाद कंपोजिट नंबर। तो देखिए प्राइम नंबर का मतलब क्या है, जिसके केवल 2 फैक्टर हो, जिसके केवल 2 फैक्टर हो। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, एटलीस्ट कम से कम 3 फैक्टर हो या 2 से ज्यादा फैक्टर जिसके हो, उसे हम कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। मतलब इस प्राइम नंबर के अलावा जो भी नंबर बच गए हमारे प्राइम नंबर्स के अलावा, वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे मान लीजिए 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया। ये सारे हमारे जो होते हैं कंपोजिट नंबर होते हैं जो इनफाइनाइट तक जाते हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे हैं 1 के बारे में तो आपने बताया ही नहीं, ना ही तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट में दिख रहा है। तो आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि ना ही तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, तो आप लोग बोलेंगे 1। 1 जो है ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से कई बार पूछा जाता है। बात करते हैं को प्राइम नंबर की। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे दो प्राइम नंबर का पेयर, जैसे 2 प्राइम नंबर के पेयर को हम को प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं, जिसका जो HCF होता है 1 के बराबर होता है। प्राइम नंबर का पेयर होना चाहिए, मान लेते हैं A और B हमारा प्राइम है, A और B आर प्राइम, देन HCF ऑफ A एंड B आर 1। इसको हम कहेंगे को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर का 2 पेयर होना चाहिए हमारे पास, और उसका HCF 1 के बराबर होना चाहिए, तो वो हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर है। जैसे मैंने बात किया 2 और 3 एक को प्राइम नंबर है, 2 और 3 एक को प्राइम नंबर है। अगर मैं बात कर रहा हूं 3 और 5 एक को प्राइम नंबर है। तो ये सारे को प्राइम नंबर है जिसकी जो HCF केवल 1 हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। इतना सबको क्लियर है, इतना सभी को क्लियर है क्या, किसी को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है इतने में, नहीं होनी चाहिए। आई होप इतना क्लियर होगा। बहुत ही बेसिक चीजें बताई मैंने कि कौन कौन से नंबर होते हैं, किस फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे की गया है। अगर हम डायग्राम के माध्यम से सीखे नंबर्स को, तो चलिए डायग्राम के माध्यम से सीखते हैं। एक बड़ा सर्कल हमारे पास, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये पूरा नंबर है हमारे पास, ये बड़ा सर्कल हमारे पास, इसको अगर हम पूरा नंबर माने, इसको पूरा अगर हम पूरे नंबर सिस्टम को माने कि पूरा नंबर है, ये हमारे ऑल नंबर्स हैं, तो ऑल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऑल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये हमारे पास ऑल नंबर्स, ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, सर्कल तो नहीं, खैर ये जो दिख रहा है आपको डायग्राम, वो ऑल नंबर्स का है। ठीक है, तो ऑल नंबर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से ऑल नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से, तो आप बोलेंगे एक तो होता है हमारा, तो ऑल नंबर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से, तो आप बोलेंगे ऑल नंबर्स को हमने अभी 2 पार्ट में पढ़ा था। एक तो होता है हमारा रियल नंबर, और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। एक तो होता है हमारा रियल नंबर, दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। तो ये हो गया हमारा रियल नंबर, ये हो गया हमारा रियल नंबर, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारे पास कंपोजिट इमेजिनरी नंबर, जिसे हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ये हो गया इमेजिनरी नंबर्स। तो ये हो गया हमारा इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स के बाद में अगर बात करें हम, तो रियल नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। 2 सर्कल आ जाएंगे रियल नंबर के आगे, जिसे हम रैशनल नंबर बोलेंगे और इरेशनल नंबर बोलेंगे। अब रैशनल नंबर के अंतर्गत बहुत सारे पार्ट्स आ जाएंगे हमारे, रैशनल नंबर के अंदर बहुत सारे पार्ट आ जाएंगे, जिसमें अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर है हमारे पास, नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को ऐड कर दे तो वो पूरा होल नंबर बन जाएगा,
और होल नंबर में अगर नेगेटिव नंबर को ऐड कर दे तो वो पूरा इंटीजर्स बन जाएगा। तो ये डायग्राम अगर क्लियर है, अगर डायग्राम क्लियर है तो आप लोगों को नंबर अपने आप याद हो गए होंगे कि नंबर क्या होते हैं। नंबर को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है हमारे पास रैशनल नंबर, रियल नंबर, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। फिर इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। रैशनल नंबर इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। रैशनल नंबर को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो उसमें होता है इंटीजर्स और फ्रैक्शन, जिसमें फ्रैक्शन जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। फिर हमने बात किया कि रैशनल नंबर को अगर फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो उसमें ऑड नंबर आ गए, नेचुरल नंबर आ गया, इंटीजर्स आ गए हमारे पास, इवन नंबर आ गए, प्राइम नंबर आ गए, कंपोजिट नंबर आ गए। तो ये सारे नंबर हमारे आ जाते हैं रैशनल नंबर के अंदर। क्लियर है सभी को? आगे अगले टॉपिक की बात करें अगर हम, तो डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन सीखेंगे हम लोग कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो आप लोग बोलेंगे ये तो बहुत आसान है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें सिखाने जैसी क्या बात है। तो चलिए सीखते हैं, एक बार देखते हैं क्या कुछ सीखने वाले हम। तो सबसे पहले मान लेते हैं 0.0 ए भी है, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे हम। 0 ए बी आपके पास, तो इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा। तो आप बोलेंगे 0 ए बी को फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं दूसरे की बात करूं, जीरो पॉइंट ए बी सी है, तो इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरा कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं 0 पॉइंट ए बी के ऊपर बार है, तो इसको कैसे लिखेंगे। फिर बात करें अगर हमारे पास दे दिया जाए, 0 ए बी सी और बी सी के ऊपर बार है, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसे हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले इन चार नंबर्स के बारे में देख लेते हैं कि अगर ये चार नंबर हो गए तो इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखे। ऊपर वाला नंबर तो आपको पता है कि ए बी अपॉन 100 हो जाएगा, 2.2 के बाद लगा है तो 2 जीरो आ जाएगा नीचे वाले की बात करें तो ए बी सी अपॉन 3 के बाद पॉइंट लगाए तो 3 जीरो आ जाएगा नीचे, 1 2 3। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा क्या है, देखिए तीसरे वाले नंबर को कैसे लिख सकते हैं, ए बी है तो ए बी लिखेंगे। अच्छा बार देखेंगे, बार कितने पे है, बार दोनों नंबर के ऊपर दिख रहा है, बार दोनों नंबर के ऊपर दिख रहा है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। जितने नंबर के ऊपर बार लगा होगा उसे 9 लिखेंगे। तो अगर बात करें कि बार अगर एक नंबर छूट जाए तो उसमें कैसे लिखना है, तो सबसे पहले देखिए ऊपर कितने नंबर है, ए बी सी लिखेंगे। अच्छा कितने के ऊपर बार है, बार बी और सी के ऊपर है ना, बचा क्या ए, तो इसमें से ए माइनस करेंगे, ठीक है। अब नीचे क्या लिखेंगे, तो मैंने बोला कि जितने के ऊपर बार होता है 9 लिखते हैं, तो 9 दो बार लिखेंगे कि 2 के ऊपर बार है, ठीक है। एक जो छूट गया उसके लिए हम जीरो लिखते हैं, तो ऐसे नंबर को कन्वर्ट किया जाता है फ्रैक्शन में डेसिमल से। आई होप समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अच्छे समझाता हूं मैं आप लोगों को। मान लीजिए आपको दे रखा है 2.4 या फिर 0.46 के ऊपर बार है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन के अंदर। 0.46 के ऊपर बार है तो इसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोग बोलेंगे कि आपने अभी बताया कि पहले जो पूरा नंबर है उसे पूरा नंबर लिखेंगे, एक के ऊपर बार है, एक नंबर छूट गया है, देखिए एक के ऊपर बार था, एक छूट गया था, तो छूटने वाले नंबर को माइनस करेंगे, मतलब 4 को इसमें से माइनस कर देंगे, और एक के ऊपर बार है तो एक 9 आ जाएगा, और बचे हुए नंबर के लिए जीरो लिखेंगे, तो यह आ जाएगा 42/90। तो 42/90 हमारा ये करेक्ट होगा। तो फ्रैक्शन से डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आ चुका होगा। अगर बात करें, मान लेते हैं हमारे पास 2 3 6, ये 3 नंबर थे और तीनों के ऊपर बार था 0.8, और इसे बोल दिया जाए आप लोगों से कि P अपॉन Q की फॉर्म में इसे डिनोट कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं इसे P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट, देखिए कैसे कर सकते हैं। 236 को 236 लिखेंगे। अच्छा कितने के ऊपर बार है, कितने नंबर है, 3 नंबर है ना, तीनों के ऊपर बार है, तो 999 ये हमारा सही उत्तर रहेगा। तो आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आ चुका होगा आप लोगों को डेसिमल से। अगले टॉपिक की बात करें, अगला हमारा तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स की बात करें कि नंबर के डिविजिबिलिटी जो है उसका टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से हम नंबर की डिविजिबिलिटी का टेस्ट करते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल है, कैसे बता सकते हैं। कुछ ही सेकंड्स के अंदर, डिवाइड करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए सीखते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। सबसे पहले हम 2 का देखेंगे, 2 का तो सबको आता ही होगा, फिर भी अगर नहीं आता तो सीख जाएंगे आप लोग इसी क्लास के अंदर, इस लेक्चर के माध्यम से। देखिए अगर 2 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करूं मैं, अगर 2 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करूं तो जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा, वो कैसे पता चलेगा। तो लास्ट का जो डिजिट है,
किसी भी नंबर के लास्ट के जो डिजिट है, लास्ट का जो डिजिट है वो इवन नंबर होना चाहिए, वो इवन नंबर होना चाहिए। लास्ट का जो डिजिट है वो इवन नंबर होना चाहिए, तभी वो 2 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं होगा। लास्ट का जो डिजिट है वो इवन नंबर होना चाहिए, लास्ट का एक डिजिट इवन नंबर होना चाहिए, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएंगे हमें, मान लेते हैं 2 4 लिखा है, लास्ट का जो डिजिट है लास्ट का जो पहला डिजिट है वो इवन नंबर है, ठीक है, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। मान लेते हैं 1 2 4 6 1 5 2, लास्ट का डिजिट जो है इवन नंबर है, लास्ट का जो डिजिट है ये इवन नंबर है, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। अगर बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर लास्ट का डिजिट कितना है, देखिए इतना बड़ा नंबर है, हमें कैसे पता चलेगा कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप बोलेंगे लास्ट का डिजिट है वो इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर हमारे पास। अगर कोई पूछे आप लोगों से कि 4 की डिविजिबिलिटी रूल बताइए कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं, कैसे बताएंगे, बिना डिवाइड किए, बिना डिवाइड किए 4 से डिविजिबल है कि नहीं वो कैसे बताएंगे हम। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। तो आपको जान के बहुत ही हैरानी होगी कि हमने जो 2 का रूल पढ़ा वही 4 का यूज करेंगे। कैसे, 2 का जो हमने रूल पढ़ा उसमें क्या देखा था कि लास्ट का 1 डिजिट चेक कर रहे थे, इसमें लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे, इसमें लास्ट के 2 डिजिट को चेक करने वाले हैं हम। क्लियर है, लास्ट के 2 डिजिट को हम चेक करने वाले हैं, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करने वाले हैं। अगर लास्ट का 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल से देखेंगे तो काफी अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को। एग्जांपल से अगर हम देखें तो काफी अच्छे समझ में आएगा। मान लेते हैं मेरे पास 1 2 4 है, तो क्या लास्ट का 2 डिजिट जो है, लास्ट का 2 डिजिट देखिए, 2 डिजिट पे फोकस कीजिए। मैं बोला 124 जो है क्या 4 से डिविजिबल है, तो आप बोलेंगे अच्छा इसे तो पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, जरूरत ही नहीं है, लास्ट का 2 डिजिट देखिए 24 है, 24 4 से डिवाइड होता है क्या, तो 6 चौक 24 होता है, मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। मान लेते हैं कोई बड़ा नंबर हमारे पास 2 6 8 1 2 5 0 1 2, तो बोलूंगा मैं कि ये नंबर चेक करके बताइए क्या 4 से डिविजिबल है क्या, तो आप लोग बोलेंगे ये तो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं, आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल पता है तो इजीली आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर कर सकते हैं। कैसे, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे केवल और केवल, लास्ट का 2 डिजिट 12 है, तो 12 जो है 4 से डिविजिबल होता है, 4 के 12, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं जिसे हम देख सकते हैं। तो 4 के लिए हमें क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट को देखना है, 2 के लिए लास्ट का 1 डिजिट देखना है, और 8 की बात करें तो 8 का भी सेम रूल होने वाला है, 8 का भी सेम रूल होने वाला है। कैसे होगा वो भी एक बार देख लेते हैं। 8 का भी सेम रूल होने वाला है। 8 जो होता है वो क्या होता है, 2 की पावर क्यू होता है, 2 की क्यू होता है, 2 का क्यू भी तो 8 होता है। तो देखिए हमने 4 का क्या देखा, लास्ट के 2 डिजिट नंबर में ही छुपा हुआ है, और जो 2 की पावर 3 है, 3 का मतलब क्या है, लास्ट के 3 डिजिट होने चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट होने चाहिए। तो लास्ट 3 डिजिट, अगर लास्ट के 3 डिजिट जो है वो डिविजिबल है 8 से, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा हमारा। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। लास्ट के 3 डिजिट कोई नंबर मान लेते हैं, कोई नंबर मान लेते हैं, यही वाला नंबर मान लेते हैं 2 6 8 1 2 5 0 1 2। लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे कि 8 से डिविजिबल है ये, क्या 8 से डिविजिबल है ये, तो लास्ट के 3 डिजिट 12 है, तो 12 8 से डिविजिबल होता है, नहीं होता, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम बात करें 1 3 5 2 1 0 8, तो अगर हम देखें इसको कि लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिविजिबल है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, तो अगर हम लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिविजिबल करें तो 8 कम 8 हो गया, बचा क्या 2, तो 8 दूनी 16, 8 क्या 24, लेकिन 28 है, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल नहीं है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि 2 का क्या होगा, 3 4 का क्या होगा, फिर 8 का क्या होगा, 16 का भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, मतलब लास्ट के 4 डिजिट, ऐसे 32 को 2 की पावर 5, लास्ट के 5 डिजिट। तो ऐसे आप 2 वाले को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। लास्ट में अगर 2 से डिविजिबल करना है तो लास्ट का इवन नंबर होना चाहिए, 4 से करना है मतलब लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना पड़ेगा, 8 से करना है तो लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना पड़ेगा। ये तो होगा 2 का केस। अगर आपके पास 3 के केस होंगे तो क्या करेंगे, आपसे बोल देते हैं कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, या फिर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं, या फिर कोई नंबर 27 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, चलिए जी वो भी सीख लेते हैं। तो
तीन की डिविजिबिलिटी रूल अगर हम चेक करें, तीन की डिविजिबिलिटी रूल चेक करें तो तीन के लिए क्या होगा, तो तीन के लिए क्या होगा, तो सम ऑफ डिजिट करेंगे हम, सम ऑफ डिजिट करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। देखिए अगर 3 का हम देखें, अगर हम 3 की डिविजिबिलिटी रूल देखें तो अगर सम ऑफ ऑल डिजिट जो है वो 3 से डिविजिबल है, सारे डिजिट का समेशन जो है 3 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। समझ में नहीं आया होगा, अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से। देखिए मैंने बोला 1 2 3 4 5, ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल है क्या, तो आप लोग बोलेंगे कि ये चेक करना पड़ेगा, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला, सम ऑफ ऑल डिजिट, जितने भी डिजिट है उसका सम कीजिए, वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। देखिए यहाँ पे 1 है, 1 + 2 + 3 + 4 + 9 5, तो ये हो जाएगा 5 और 9 9 और 3 कितने होंगे, तो 12 हो गया, 12 और 2 14, 1 15। 15 जो होता है 3 से डिविजिबल होता है, 15 3 से डिविजिबल होता है तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 15 अगर 3 से डिविजिबल होता है तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर किसी और नंबर की बात करें, एग्जांपल देख लेते हैं कि 729 है, मान लीजिए 729, क्या 3 से डिविजिबल होता है 729, तो आप लोग बोलेंगे कि चेक करना पड़ेगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। देखिए 9 है, 9 3 से डिविजिबल होता है, 7 और 2 9 3 से डिविजिबल होता है, मतलब पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं कि आप डिजिट का समेशन देखिए, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर है सभी को? बात करते हैं 3 का, तो हो गया हमारे पास। अगर हम 3 की पावर 2 देखें, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मतलब 9, 9 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करें तो क्या होता है, 3 का ही सेम होता है 9 की डिविजिबिलिटी रूल भी, क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। अगर सभी डिजिट का समेशन जो है 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। सभी डिजिट का समेशन जो है 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। देख लेते हैं एक बार कैसे, देख लेते हैं एक बार कैसे, एग्जांपल के माध्यम से सीखेंगे तो काफी आसान रहेगा। जैसे कि मैंने अभी 729 का एग्जांपल दिया, 729 का एग्जांपल दिया, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, मतलब कि सभी डिजिट का समेशन जो है 9 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार, देखिए 7 और 2 9 हो गए, 9 और 9 18 हो गए, तो पूरे डिजिट का समेशन 18 आ रहा है, 18 9 से डिविजिबल है, इसलिए पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो आपको पता है कि ये 9 का क्यूब है, 729 9 का क्यूब है। अगर मान लेते हैं कोई और नंबर लेते हैं, वैसे मान लेते हैं 2 4 6 8 1 0, ठीक है, ये नंबर क्या 9 से डिविजिबल है, तो इसको चेक करने के लिए सभी डिजिट का समेशन देखना पड़ेगा, सभी डिजिट का समेशन देखना पड़ेगा। जैसे देखिए 4 और 2 6 हो गया, 6 और 6 12 हो गया, 12 और 8 20 हो गया, 20 और 1 21 हो गया। 21 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं होता, 21 जो है 9 से डिविजिबल नहीं होता, तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर इसमें 3 की बात की जाती कि क्या नंबर 3 से डिविजिबल है, तो आप बोलते हैं हाँ बिल्कुल है, 3 से डिविजिबल है, 21 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो सकता है, लेकिन 9 से नहीं हो सकता क्योंकि 21 9 से डिविजिबल नहीं होता। ऐसे अगर मैं पूछ लेता आप लोगों को कि 27 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं, कोई नंबर 27 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप लोग क्या बोलते, आप लोग क्या बोलते कि लास्ट की 3 डिजिट का सॉरी, हम पूरे डिजिट का समेशन देखेंगे, पूरे डिजिट का समेशन देखेंगे, अगर वो 27 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 27 से डिविजिबल हो जाएगा। पूरे डिजिट का समेशन देखेंगे, अगर वो 27 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 27 से डिविजिबल हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। तो हमने देखा अभी कि 2 से कैसे कर सकते हैं, 4 से कैसे कर सकते हैं, 8 से डिविजिबल है कोई नंबर की नहीं है कैसे चेक कर सकते हैं, 3 से कैसे कर सकते हैं, फिर 9 से कैसे कर सकते हैं। अगर हम 6 की बात करें, अगर हम 6 की बात करें तो 5 छूट गया, 6 छूट गया, और 7 में तो सिंपल ही करना होता है। और फिर अगर हम 10 की बात करें, 10 और 11 का भी देख लेते हैं। तो अगर हम 5 की बात करें, अगर हम 5 की बात करें तो 5 से डिविजिबल है कोई नंबर या नहीं है, उसको चेक करने के लिए जो लास्ट के डिजिट होने चाहिए, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। लास्ट डिजिट अगर 0 होगा या 5 होगा तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो 5 से डिविजिबल है, अगर 5 है तो वो 5 से डिविजिबल है। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए मैंने बोल दिया 120 जो है लास्ट की डिजिट क्या है, 0 है, तो वो 5 से डिविजिबल होगा, ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। मैंने बोला 1 0 2 5 4 9 5, तो इसमें लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो ये 5 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अगर मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो लास्ट में क्या है, 0 है, तो ये पूरा 5 से डिवाइड होगा। अगर हम बात करें 10 की, अगर हम बात करें 10 की, तो 10 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे, तो 10 से चेक करने के लिए
10 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो लास्ट का डिजिट होना चाहिए, जो लास्ट का डिजिट होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा 0, वो होना चाहिए हमारा 0। अगर लास्ट का डिजिट हमारे पास 0 है, अगर लास्ट का डिजिट जो है हमारे पास 0 है तो वो पूरा नंबर जो है 10 से डिविजिबल होगा। देखिए कैसे, एग्जांपल के लिए मैंने बोल दिया 20, लास्ट का डिजिट 0 है तो 20 10 से डिविजिबल होता है। मैंने बोल दिया 100, लास्ट का डिजिट क्या है 0 है तो ये 10 से डिविजिबल होगा। मैंने बोला 5000, लास्ट का डिजिट क्या है 0 है तो ये 10 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे नंबर्स को चेक करने के लिए लास्ट के डिजिट को चेक करना होता है। लास्ट का डिजिट अगर 0 है तो पूरा 10 से डिविजिबल हो जाएगा, लास्ट का डिजिट अगर 0 और 5 है तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 6 की बात करें, 6 की, कि कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं, कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए क्या किया जाता है, तो 6 के फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 3, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो 2 से कोई नंबर अगर डिविजिबल होगा और वही नंबर अगर 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो पूरा नंबर जो है 6 से डिविजिबल माना जाएगा, पूरा नंबर 6 से डिविजिबल माना जाएगा। मान लेते हैं मैंने 7 2 1 3 2 0 ये लिख दिया मैंने। अब मैंने ये पूछा कि ये क्या 6 से डिविजिबल है, तो आप लोग बोलेंगे अच्छा अभी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3 से डिविजिबल के लिए क्या है, नंबर का समेशन देखेंगे, 7 और 2 9 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 10 और 3 13 और 2 15। तो 15 है, मतलब कि ये 3 से डिविजिबल है। लास्ट में 2 डिजिट का समेशन, 2 डिजिट का देखिए, अगर हम 2 डिजिट का चेक करते हैं, 2 डिजिट का लास्ट का इवन नंबर होता है या 0 होता है, ठीक है, लास्ट का इवन नंबर होना चाहिए, तो इवन नंबर है लास्ट में 0 है, तो 0 जो है 0 अगर है लास्ट में, अगर लास्ट में 0 है हमारे पास तो ये हो जाएगा हमारा 6 से डिविजिबल, क्योंकि वो 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है ये नंबर, तो ये पूरा नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा। चाहे आप कैलकुलेटर निकाल के चेक कर सकते हैं। बात करें अगर हम 10 की हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 11 की बात करें तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि ऑड नंबर का समेशन, ऑड प्लेसेस का समेशन माइनस इवन प्लेसेस का समेशन, sum of odd places minus sum of even places, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल प्लेसेस, ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस कैसे करेंगे, कैसे समझ में आएगा, अगर ऑड प्लेसेस के समेशन में से इवन प्लेसेस का समेशन माइनस कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू अगर 0 या 11 का मल्टीपल आए कोई भी तो वो 11 से डिविजिबल होगा। जैसे देख लेते हैं हम, देख लेते हैं, ये दे रखा है, ये नंबर है पूरा, ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं ये चेक करना है तो कैसे करेंगे, ये नंबर पूरा 11 से डिविजिबल है कि नहीं इसे चेक करना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए सम ऑफ ऑड प्लेसेस करेंगे, ऑड प्लेसेस का समेशन करेंगे, जैसे 1 और 3 4 हो गया, 4 और 5 9 हो गया, 9 और 8 कितने हो गए, तो ये हो गया 8 8 16 1 17, 17 और 0 17 हो गए, तो यहाँ पे 17 लिख देंगे माइनस। अब इवन प्लेसेस का समेशन करेंगे, 4 और 2 6 हो गया, 6 और 6 12 हो गया, 12 और 9 कितने हो गए, तो 21 हो गया, 12 और 9 21 हो गए, तो 21 हो गया, इसका डिफरेंस हो गया 4 आ गया, माइनस का 4 आ गया, तो माइनस का 4 0 के बराबर है क्या, नहीं है, माइनस का 4 जो 11 का मल्टीपल है क्या, नहीं है, तो ये पूरा नंबर जो 11 से मल्टीपल नहीं होगा, आप चेक करके देख सकते हैं, कैलकुलेटर निकालिए चेक करके देख लीजिए, ये पूरा नंबर जो है 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अभी हम देखते हैं समरी इसका कि कौन सा नंबर किससे किससे डिविजिबल होगा। आई होप समझ में आ चुका होगा, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका ताकि आपको समझ में आ सके और आप लोग जल्दी जल्दी याद कर सके इसे। देखिए 2 का अभी हमने डिसाइड किया, 2 का अभी हमने डिस्कस किया हम लोगों ने कि 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है। 2 की जो डिविजिबिलिटी रूल होती है वो लास्ट डिजिट का जो नंबर होना चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए, लास्ट का डिजिट का जो नंबर होना चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए, लास्ट का डिजिट जो है इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है नंबर। बात करते हैं 3 की, तो 3 का जो है इसमें इफ द सम ऑफ द ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, अगर सारे डिजिट का समेशन जो है डिविजिबल बाय 3 है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर सारे डिजिट का समेशन जो है 3 है, सारे डिजिट का समेशन जो है वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। बात करें 4 की बात करें तो लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। बात करें 5 की, तो 5 की डिविजिबिलिटी के लिए जो नंबर है या तो लास्ट में 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए लास्ट में या 5 होना चाहिए। अगर 0 होगा तभी भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा, अगर 5 होगा लास्ट में तभी भी वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर 6 की बात करें तो 2 से डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर। अगर 2 से डिविजिबल है वो नंबर, अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। बात करें 7 की, तो 7 का छोड़ दीजिए, 7 का याद करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। 7 का नॉर्मली डिवाइड करके देखेंगे आप लोग, क्योंकि तरीका बेकार है।
तरीका बेकार है, टाइम उतना ही लग जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है आपको ट्रिक से करने की। आप नॉर्मल वे में जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। बात करते हैं 8 की, तो 8 में लास्ट के 3 डिजिट जो है, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 की बात करें तो 9 में देखिए सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। अगर सभी डिजिट का समेशन जो है 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर हम 10 की बात करें तो लास्ट का जो डिजिट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, लास्ट का डिजिट अगर 0 होगा तो वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। 11 की बात करें तो 11 में जो होता है हमारा ऑड प्लेसेस का समेशन और इवन प्लेसेस का समेशन का डिफरेंस ले तो या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, तो वो डिविजिबल हो जाएगा, वो जो है 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर बात करें लास्ट में 0 0 है, लास्ट में 0 0 0 0 है, किसी नंबर के लास्ट में 0 0 है, तो अगर मैं बोलूं कि 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। अगर मैं बोलूं 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो लास्ट के अगर 3 डिजिट होते 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। मतलब 0 है, सब अगर 0 है तो सबसे डिविजिबल है वो। अगर लास्ट में मान लेते हैं मैंने बोला 0 0 0 0 0 1, तो ये कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है? मैं बोलूंगा ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल है, ये 8 से डिविजिबल है, ये 16 से भी डिविजिबल है। क्लियर है? अगर मैं बोलूं ये 5 से भी डिविजिबल है, ये 10 से भी डिविजिबल है, और कौन पढ़ा हमने? 9 से तो डिविजिबल नहीं होगा, ये 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा। बात करें 3 से भी नहीं होगा, तो 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 6 से हो सकता है, 6 से नहीं हो सकता, 2 4 और 8 से हो सकता है, 10 से हो सकता है। तो ये सारी नंबर 5 से भी हो सकता है, तो ये सारी नंबर से डिविजिबल हो सकता है। तो लास्ट में 0 भी मैटर करता है कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो आई होप क्लियर हो चुका होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या सीखा, कितना सीखा, क्या आप लोग सीख पाए जो मैं सिखाना चाहता हूं। तो एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं एग्जाम्पल कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप से हम करने वाले हैं। तो देखिए जी, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़िए समझिए। क्वेश्चन में बोला है कि एक नंबर आपके पास 583x437 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। पूरा जो है 9 से डिविजिबल है, तो आपको बताना है स्मॉलेस्ट होल नंबर x की प्लेस में क्या आ सकता है। स्मॉलेस्ट होल नंबर x की प्लेस में क्या हो सकता है? 583x437, तो यहाँ पे x की प्लेस में सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है? अगर पूरा नंबर जो है 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल होने के लिए पूरे नंबर का समेशन जो होना चाहिए वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, डिजिट का समेशन 9 से डिविजिबल होना चाहिए। देखिए अगर हम करने की कोशिश करें तो 8 और 5 कितने हो गए? तो ये हो गए 13, 13 और 3 16 हो गए, 16 और 4 20 हो गए, 20 और 3 23 हो गए, 23 और 7 जो हो गए वो 30 के बराबर हो गए, 30 प्लस x हो गया। तो 9 से डिविजिबल होना के लिए ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 9 27 9 चौके 36, 36 हो गया। तो अगर मैं x की जगह 6 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 36, मतलब मिनिमम x की जगह मुझे 6 पुट करना पड़ेगा। अगर 6 पुट कर देता हूं तो 36 बन जाएगा। 36 जो होता है 9 चौके 36, मतलब 4 तक डिविजिबल हो जाएगा, मतलब 9 से डिविजिबल हो जाएगा 4 बार में। ठीक है, तो किसी भी नंबर को डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो बहुत ही आसान तरीका है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको रूल पता होना चाहिए कि रूल क्या कह रहा है। और रूल मैंने बताया कि किस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, चाहे वो 2 का हो, चाहे वो 4 का हो, चाहे 8 का हो, नंबर देख के ही पता चल जाएगा, चाहे वो 3 का हो, चाहे वो 9 का हो। क्लियर है? 5 और 10 का भी बहुत ईजी है और 11 का भी ईजी है और 2 का तो है ही है। और बात करें अगर कोई नंबर बड़ा सा आ जाए, मान लेते 12 का आ गया, तो 12 को कैसे करेंगे? 4 into 3, उसको फैक्टर करके करेंगे, फैक्टर करके डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे उसमें। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, इसमें उम्मीद करूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इफ द नंबर 8x9784 इज डिविजिबल बाय 11, तो आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू क्या होगी? आपके पास है 8x9784, ये जो है डिविजिबल बाय 11 है, 11 से डिविजिबल है। मैंने बोला ओड नंबर का, ओड प्लेसेस का समेशन माइनस इवन प्लेसेस का समेशन अगर 0 के बराबर है या फिर वो 11 का मल्टीपल है तो पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल है या फिर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए ऑड प्लेसेस का समेशन करते हैं पहले, तो 8 8 16 1 17 हो गया हमारे पास। 8 8 16 1 17, 17 और 8 कितने हो गए? तो आप बोलेंगे 17 और 8 25 के बराबर हो गए। तो ये हो गया हमारे पास 25, माइनस करेंगे इनका समेशन, 7 और 4 11 11, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 प्लस एक्स। अगर इसको सॉल्व करें ये आ जाएगा 25 माइनस 11 माइनस एक्स, 25 में से 11 माइनस किया तो ये आ गया 14 हमारे पास माइनस एक्स। तो x की जगह क्या रखो कि पूरा नंबर जो है 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए। तो x की जगह ऐसा कुछ रख नहीं सकता कि 0 आ जाए। x की जगह 14 रखूंगा तभी 0 आ सकता है और x की जगह 1 डिजिट का ही नंबर आ सकता है। तो देखिए x की जगह मैं रख सकता हूं, अगर मैं 3 रखूं, x की जगह मैं 3 पुट करूं तो 14 में से
14 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो 11 आ जाएगा। 11 11 से डिविजिबल होता है तो पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब x की जो वैल्यू वो 3 आएगी, x की वैल्यू 3 होगी, x की जगह क्या आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा और ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं वो आपको क्लियर होगा। तो इस प्रकार से हम रूल का अप्लाई करते हैं। अगले की बात करें तो अगला है हमारे पास इफ 3 4 5 7 इज डिविजिबल बाय 3, तो आपको बताना है कि a की जो वैल्यू वो क्या होनी चाहिए, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए। आपके पास नंबर क्या है 3 4 5 7, तो ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो देख लेते हैं डिजिट का समेशन 4 और 3 7 हो गया, 7 और 7 14 हो गया, 14 और 5 19 हो गया। तो 19 प्लस a जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। कैसे होगा, a की जगह क्या पुट करें कि पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए। तो आप बोलेंगे a की जगह अगर हम 2 पुट कर देते हैं, 2 पुट कर देते हैं तो 19 में 2 प्लस करेंगे तो 21 हो जाएगा और 21 जो है 3 से डिविजिबल होता है। मतलब कि a की जगह अगर मैं 2 रख दूं तो पूरा नंबर जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर a की जगह मैं 2 पुट कर दूं तो पूरा नंबर जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द नंबर 1005x4 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8, अगर ये पूरा नंबर जो है कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8 है, देन आपको बताना है कि सबसे छोटी नंबर क्या हो सकता है, x की वैल्यू जो है सबसे छोटा क्या हो सकता है। तो आपको नंबर क्या दे रखा 1005x4, अगर ये नंबर आपके पास तो 8 से डिविजिबल है ये, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो 8 से डिविजिबल होने के लास्ट के 3 डिजिट को देखना होता है, इससे मतलब नहीं है हमें, लास्ट का 3 डिजिट देखना है। लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरे नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर की बात की जा रही है तो सबसे पहले यहाँ पे 0 रख के चेक करेंगे। अगर हम यहाँ पे 0 रख के चेक करते हैं तो हमारा बन गया 504, इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 6 48 49 50, बचा क्या 8 या 24। मतलब कि अगर x की जगह 0 पुट कर दे हम, अगर x की जगह 0 पुट कर दे तो पूरा नंबर जो है 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप चेक करेंगे। क्लियर है, पूरे नंबर से आपको मतलब नहीं है। आगे की बात करें, इफ 9 डिजिट का नंबर आपके पास डिविजिबल बाय 72, अगर 72 से डिविजिबल है तो आपको बताना है कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो आप बोलेंगे 72 का तो रूल बताया नहीं है आपने, 72 का तो रूल आपने बताया नहीं। तो 72 का रूल जो होता है 9 8 72 होता है, फैक्टर करेंगे तो 9 और 8 आएगा, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, फिर हमें x और y मिल जाएगा। तो सबसे पहले 8 की डिविजिबिलिटी चेक करना बहुत ही आसान है, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट को देखना है, मतलब 7 8 और y को देखना है। तो y की जगह क्या रखा जाए, तो सबसे पहले y की जगह अगर मैं 0 रखता हूं, y की जगह अगर मैं 0 रख देता हूं 9 8 72, तो देखिए y की जगह अगर मैं 0 रख दूं तो 9 8 72 बचा क्या 6, मतलब कि 64 बनना चाहिए, मतलब कि लास्ट में 4 आना चाहिए। देखिए अगर मैं लास्ट में 4 रखूं, इसे 8 से डिवाइड करूं तो 9 8 72, तो 72 हो गया, बचा क्या 6, लास्ट में 4 है, मतलब 64, 8 8 64 पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो x y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4 होनी चाहिए, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। ठीक है, अगर x की बात करें तो x में 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या है 785 x 3 6 7 8 और 4। तो अगर हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक करें तो सम ऑफ डिजिट करते हैं और वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 7 और 7 14, 1 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23, 23 और 6 जो हो गया हमारे पास 29 हो गया, 29 और 7 कितने हो गए 36, 36 और हमारे पास 4 40 और 8 48 प्लस x। तो 9 से डिविजिबल करने के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आप बोलेंगे 9 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिक 54। तो 54 बनाने के लिए x की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, 54 बनाने के लिए x की वैल्यू क्या रखूंगा 6 रखूंगा तो 54 बन जाएगा। मतलब 48 में अगर 6 प्लस करेंगे 54 हो जाएगा, 54 9 से डिवाइड हो सकता है, तो x की वैल्यू 6 आ गई। अब x माइनस वाई की वैल्यू पूछी गई है, मतलब 6 में से मैं 4 माइनस कर दूंगा तो 2 मेरा सही उत्तर आएगा, 2 मेरा सही उत्तर आएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको करना होता है। आई होप आप समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 7 डिजिट का नंबर आपके पास 346 P504 इज डिविजिबल बाय 11। अगर 11 से डिविजिबल है तो आपको बतानी है कि P की वैल्यू क्या होगी। तो 11 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि ऑड डिजिट का समेशन करेंगे, 6 और 3 9 हो गया, 9 और 5 कितने हो गए, तो 14 हो गए, 14 और 4 18 हो गए, ये हो गया 18। और अगर इवन करेंगे तो 4 प्लस P और ये 0 तो माइनस हो जाएगा
4 प्लस पी, अगर इसको सॉल्व करें हम तो यह हो जाएगा 14 माइनस पी। तो पी की जगह क्या रखे कि 11 से डिविजिबल हो जाएगा, तो आप बोलेंगे पी की जगह अगर 3 रखे हम तो 14 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 11, तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है क्या? आई होप क्लियर होगा। तो इसका आंसर आना चाहिए हमारा क्या, पी की जगह क्या रखेंगे हम 3 रखेंगे, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 3। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस क्लास का कि क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने और कैसे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए जी, हम इस क्लास में क्या क्या कवर कर चुके हैं। हमने देखा नंबर के इंट्रोडक्शन पार्ट की ऑल नंबर जो है 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर क्या होते हैं, जिसमें बहुत सारे नंबर क्रिएट होते हैं, मतलब सभी नंबर का समेशन जो होता है वो रियल नंबर के बराबर होता है। रियल नंबर एक समुद्र की तरह है जिसमें बहुत सारे नंबर पाए जाते हैं हमारे। बात करें इमेजिनरी नंबर जिसमें हमारे आयोटा की फॉर्म में नंबर्स देखने को मिलते हैं। बात करें रियल नंबर को, तो रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रियल नंबर को फर्दर डिवाइड करें 2 पार्ट्स में, फ्रैक्शन और इंटीजर्स में। फ्रैक्शन हमारे 3 टाइप के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए, मिक्स फ्रैक्शन हो गए। बात करें अगर फर्दर क्लासिफिकेशन करें हम नंबर्स का, तो रियल नंबर का फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे तो रियल नंबर को रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर में डिवाइड किया जा सकता है। रैशनल नंबर जिसे p अपॉन q की फॉर्म में डिनोट करते हैं और इरेशनल नंबर जिसे p अपॉन q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग भी होती है और नॉन टर्मिनेटिंग भी होती है। इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन रिपीटिंग होती है। बात करें अगले नंबर की, तो फर्दर क्लासिफिकेशन करें अगर हम रैशनल नंबर की फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करें तो नेचुरल नंबर होता है हमारे पास, होल नंबर होता है, इंटीजर्स होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। तो ये सारे फर्दर क्लासिफिकेशन होंगे। ये हमने डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करी। बात करते हैं डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की तरीका क्या होता है। तो अगर 0.ab होगा तो आप ab अपॉन 100 कर सकते हैं। अगर ये होगा 0.abc तो आप abc अपॉन 1000 कर सकते हैं। अगर ab के ऊपर बार होगा, पॉइंट के बाद ab के ऊपर बार होगा तो उसको कैसे लिख सकते हैं, ab अपॉन 99। अगर ए बी सी 3 नंबर है, पॉइंट के बाद ए बी सी 3 नंबर आपके पास और बी और सी के ऊपर बार है तो इसे कैसे लिखेंगे, तो ए बी सी और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे इसमें से, और 2 के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे और 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 बार 0 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में किसी भी डेसिमल नंबर को। ठीक है, आपको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। आगे हमने देखा कि डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो कैसे कर सकते हैं। जैसे लास्ट के 2 की डिविजिबिलिटी रूल देखा हमने कि लास्ट के जो डिजिट होना चाहिए वो इवन होना चाहिए। 4 का देखा हमने कि लास्ट के 2 डिजिट जो है अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर हमने 8 का देखा कि लास्ट के 3 डिजिट जो है अगर वो 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर हमने देखा कि 3 जो होता है अगर डिजिट का समेशन जो है 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर 9 पूरा डिजिट का समेशन जो है 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर हमने देखा 27 का कि पूरे डिजिट का समेशन जो है अगर 27 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 27 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर हमने बात करी 5 की, तो 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि 0 और 5 होना चाहिए लास्ट के अंदर। अगर लास्ट नंबर के अंदर लास्ट डिजिट जो है 0 या 5 पे खत्म होती है, एंड होती है, तो पूरे नंबर भी 0 और 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर बात करें 10 की, तो लास्ट डिजिट जो है 0 होना चाहिए तो पूरा नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। बात किया हमने 6 की, तो 6 को हम अगर फैक्टर करें तो 2 और 3 आएगा, तो 2 से डिविजिबल होना चाहिए 3 से भी। एक नंबर ऐसा जो 2 से भी डिविजिबल है 3 से भी, तो पूरा नंबर भी 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, बात करी हमने 11 की, तो ऑड प्लेस का समेशन, ऑड डिजिट का समेशन लिया हमने माइनस इवन डिजिट का समेशन लिया, और वो अगर 0 या 11 के मल्टीपल के बराबर है तो पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये थी हमारी पूरी कहानी डिविजिबिलिटी का, और हमने इस प्रकार से नंबर का डिविजिबिलिटी रूल देखा। तो इस प्रकार से हमने नंबर सिस्टम का थोड़ा सा पार्ट अभी कवर किया है। अभी तो बहुत कुछ कवर करना बाकी है, जैसे एलसीएम एचसीएफ हो गया, जैसे नेचुरल नंबर का समेशन करेंगे तो क्या होगा, नेचुरल एन नेचुरल नंबर का समेशन क्या होगा, या एन स्क्वायर नेचुरल नंबर का समेशन कैसे निकाल सकते हैं, एन क्यूब नेचुरल नंबर का समेशन कैसे निकाल सकते हैं। फिर इसी के अंतर्गत हम एपी पढ़ेंगे कि एपी क्या होता है जी, एपी के सम ऑफ ऑल टर्म्स क्या होते हैं, एन टर्म्स क्या होते हैं, डी क्या होता है। तो बहुत सारी चीज अभी डिस्कस करने वाले। नंबर सिस्टम अभी बहुत लंबा खींचने वाला, बहुत आगे तक जाएगा, हम पूरी डिटेल में कवर करने वाले हैं। आई होप इतना पार्ट समझ में आएगा आप लोगों को। तो इतने पार्ट को आप रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ, नंबर सिस्टम के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।